बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। सोच के तो कुछ और बैठा था, कहाँ से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने प्रवचन किए नहीं, तो बहुत सोचना पड़ा कि क्या बोला जाए। और सोचते सोचते इतना सोचा गया कि रात भर नींद नहीं आई। लेकिन वो सोचना पूज्य श्री महाराज जी ने बिल्कुल बदल दिया, कारण की माहौल बना दिया शेर व शायरी का। तो क्यों ना प्रारंभ वहीं से किया जाए। जब एक भक्त भक्ति की राह पर चलता है, संत बनने की राह पर चलता है, तो अनेक लोग समझाने के लिए आ जाते हैं कि भाई तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, घर माता पिता को कौन देखेगा, अनेक प्रकार से लोग समझाते हैं। तो उस समय भक्त कहता है क्या कि शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं। अब ना रोके से रुकेगी ये दिल की लगी है, और लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। अभी महाराज जी ने जैसा बताया कि मैं कुछ नहीं जानता, आश्रम की सभी पुत्रियां व छोटे भाई महाराज जी को बताते हैं, वही महाराज जी बोलते हैं। ये तो संतों का एक गहना होता है, आत्म गोपनीयता, अपने आप को छुपा करके रखना, और दीनता। किन्हीं भी संत में आप देखेंगे तो ये दो गहने अवश्य मिलेंगे, अपने आप को छिपा कर रखना और दीन बन के रहना। नहीं तो महाराज जी को कितना ज्ञान है, कभी एकांत में महाराज जी के साथ बैठिए तो महाराज जी बताएंगे। आज नहीं कल की बात है, नानक जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि प्रथम बार जब आप भारत में इनकी एक मीटिंग हुई, बड़े बड़े कंपनी वाले थे, आयुर्वेदिक कंपनी वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि नानक चंद जी वैद्य हैं, यूनानी पद्धति से, आयुर्वेदिक पद्धति से। तो एक बार कंपनी वालों ने सबने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में क्या था कि सबको अपनी अपनी बात रखनी थी, तो सब अपने अपने बात रख रहे थे, आयुर्वेद के संबंध में, दवाइयों के संबंध में, और भी बीमारियों के संबंध में। तो जब नानक जी को बुलाया गया तो नानक जी का वो पहली बार था, इनको अभ्यास था नहीं, जैसे कि मुझे नहीं है। तो ये जब मंच पर आगे जाकर के बोलने लगे, माइक हाथ में लिया, तो 2 मिनट तक कुछ बोले नहीं। तो सामने वाले इशारा कर रहे हैं बोलिए बोलिए, इधर ये बोल ही ना पाए। तो एकदम से ये जोर से चिल्ला पड़े कि रुक जा। तो सब लोग हैरान कि ये कैसे बात कर रहे हैं, भाई बड़े बड़े लोग आए हैं, ये कैसे बोल रहे हैं कि सबको रुक जाए, इशारा ही तो करें, भाई 5 मिनट हो गए, और लोगों को भी समय चाहिए। तो लोग, एक ने व्यक्ति ने आकर के कान में इससे पहले कुछ कहे कि आपने कहा, तो तुरंत नानक जी बोल पड़े, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। क्या फिर और किसको कह रहे हैं? क्या मैं अपनी टांग को कह रहा हूं। क्या मतलब, क्या वो कांप रही है, मेरी टांग कांप रही है, उसको मैं कह रहा हूं कि रुक जा, मेरे को बोलने दे। तो ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी भी टांग कांप रही है। मेरी टांग नहीं कांप रही, मेरे हाथ नहीं कांप रहे। मेरी सिर्फ टांग ही नहीं कांप रही, हाथ भी कांप रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया माधवी शरण जी के श्री मुख से, कितने कॉन्फिडेंस से वो बात कहते हैं। और कल भी आप लोगों ने श्रवण किया, जो लोग यहाँ थे कथा, और पहले भी आप लोगों ने श्रवण किया है, कितने ऊर्जा से बात करते हैं, बिना रुके, बिल्कुल एकदम पूज्य श्री बड़े महाराज जी के वचनों में कहें तो टिका टिका करके बात करते हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने इनको कहा, क्योंकि आपको भी संगीत का ज्ञान नहीं है, तो कुछ दिन पूर्व मैंने कहा कि आप थोड़ा सा हारमोनियम पर रियाज करिए और
जब सब लोग आएंगे तो आपको हारमोनियम से गाना है, उससे थोड़ा सुर ताल सा बन जाता है। ज्ञान तो मुझे भी नहीं है लेकिन कहा गया ना कि सत्संग हमेशा दूसरों के लिए होता है तो मैंने इनको कहा कि हारमोनियम पे आप सीखिए। तो हमारे कैसियो मास्टर बिट्टू जी आए, आपने कई दिन तक उनको सिखाया। तो परसों मेरे पास आए, कल आपका पहला दिन था कथा का, तो परसों मेरे पास है, महाराज जी मैं बड़ा नर्वस हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। और इनके चेहरे से पता लग गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं? बोले हारमोनियम पे मुझसे गाया नहीं जाएगा, वैसे मैं गा लेता हूँ। हमने इनके रियाज के लिए, शाम को रियाज होता तो हमने बुलवाया, तो ये आंख बंद करके भी हारमोनियम बजा करके भजन गा रहे हैं, जो भजन इन्होंने तैयार किए। लेकिन बोले सबके सामने नहीं गाया जाएगा, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं कहा इसमें क्या बड़ी बात है, 1 मिनट लगता है आपकी समस्या सॉल्व। बोले क्या? मैं कहा हारमोनियम पे माइक मत लगाना, किसी को क्या पता आप क्या बजा रहे हो, बटन उंगलियां चलाते रहना, नीचे से गुरुजी अपना ट्यून देते रहेंगे, किसी को क्या पता। इन्होंने कल ऐसा ही किया, हारमोनियम लेकर के, और यहां पर पूरा गा रहे हैं, मंगलाचरण कर दिया पूरा। अब रमनी प्रिया वहां बैठी वो कह रही भाई ये तो डर रहे थे और पूरा मंगलाचरण इन्होंने बिना रुके कर रहे हैं, ये मतलब कैसे? या तो हमको झूठा बना रहे थे कि भाई संकोचवश कह रहे थे, लेकिन पूरा मंगलाचरण तो उन्होंने बजाया। जब उसने ध्यान से देखा तो उंगली से और 4 बटन पे थी, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारी श्यामला जी, इन्होंने रियाज किया, अभ्यास किसी भी बच्चे को है नहीं, सब पूज्य श्री बड़े महाराज जी के संगी गाते हैं, अलग से स्वतंत्र रूप में किसी को भी अभ्यास है नहीं। तो उनको जब प्रारंभ, कल कथा से पहले प्रारंभ करने के लिए हारमोनियम दिया गया, तो बोली मैं नहीं गाऊंगी हारमोनियम से तो कहा क्यों? बोले ना सब लोग बैठे मंच के ऊपर से अकेले ऐसे गाना तो कोरस तो हो जाता है पीछे। पूज्य श्री बड़े महाराज जी गलती संभाले थे, महाराज जी को तो ज्ञान है, 40 वर्षों से पूज्य श्री बड़े महाराज जी कथा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं नहीं गाऊंगी, तो कृष्ण जी ने थोड़ा सा डांट करके कहा नहीं गाओगे तो फिर इसके बाद गाने नहीं देंगे। महाराज जी के आगे ये गाना आपको हारमोनियम से ही गाना है। तो कैसे भी हिम्मत करके गा लिया कि बेइज्जती ना हो। अब ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ बस में जा रहा था। पत्नी और बेटा अपनी सीट पर बैठे हुए थे, जिस सीट पर पति बैठा था वहां पर एक पहलवान आया कि उठ, ये मेरी सीट है, मैं बैठूंगा। तो पति बोला नहीं मैं बैठा हूं। आदमी ने कहा कि मैं बैठा हूं, नहीं बैठने दूंगा। तो पहलवान ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार करके वो उठ गया, मार तो पड़ गई। तो उसने पहलवान को डांटा कि तो इतना बड़ा पहलवान है, तेरी हिम्मत है तो मेरी पत्नी को मार के दिखा। उसको क्या था, उसने उसकी पत्नी को भी थप्पड़ मार दिया। अब पत्नी को थप्पड़ मारा, फिर वो आगे से गुस्से से बोला क्या तेरे में इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को भी थप्पड़ मार दिया, तेरे में हिम्मत है मेरे बच्चे को थप्पड़ मार के दिखा। वो तो गुस्से में था ही, उसने बच्चे को भी थप्पड़ मार दिया। अब फिर दूसरी सीट पर जाकर व्यक्ति बैठ गया। जब उसका स्टॉपेज आया, उतरने लगा, तो पहलवान ने पूछा जब तूने बात माननी थी, दूसरी सीट पे बैठना ही था, तो पहली बात तो तूने थप्पड़ क्यों खाया? और तूने खा लिया तो खा लिया, अपनी पत्नी और बच्ची को क्यों थप्पड़ पड़वाया? तो कहता नहीं तो एक घर जाकर के मेरा मजाक उड़ाते कि आपको थप्पड़ पड़ा है, इसलिए उनकी सबकी बेइज्जती करा दी। समझ गए ना? अब मैं भी हारमोनियम बजाऊंगा ये बाद में जाकर के मेरा मजाक ना उड़ाए, पहले ही बेइज्जती कर दी सब। भैया चेक करा दे, मेरा माइक तो चल रहा है ना, मुझे आता है कहीं इनको लगे मैं भी उंगलियां बजा रहा हूं। आता नहीं है संगीत, वैसे तो प्रवचन का ही ज्ञान नहीं है, संगीत का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पूज्य श्री बड़े महाराज की आज्ञा हुई, उनकी कृपा से जितना सीख पाए, जो भी आप लोगों को कहने के लिए महाराज जी ने आज्ञा की, जो भी जैसा हो पाए, जो अच्छी बात लगे वो पूज्य श्री बड़े महाराज जी की आज्ञा हुई, जो बुरी बात लगे सोचना हमारे गंदे संस्कारवश कुछ निकल गया, पहले ही क्षमा कर देना, और गलती तो माफ कर ही देना, मैं पहले बता रहा हूं नहीं आता है
परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न आने। श्री राधा राधा रटत ही भवबाधा मिट जा। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री
राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा। श्री राधा, लाडली श्री राधा, लाडली श्री राधा, स्वामिनी श्री राधा, स्वामिनी श्री राधा, भानुजा श्री राधा, भानुजा श्री राधा, स्वामिनी श्री राधा, स्वामिनी श्री राधा। इसको कहते हैं पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा। कहा कि गूंगा भी बोल पड़े, लंगड़ा भी पहाड़ चल जाए, और हम लोग जैसे सब अनसीखे भी सीख जाएं, इसको बोलते हैं गुरुदेव की कृपा। अनेक बार अनेक लोगों ने पूछा कि आप पर पूज्य श्री बड़े महाराज जी इतने प्रसन्न हैं, क्या ऐसा आप में सद्गुण है जो पूज्य श्री बड़े महाराज जी आप पर इतने प्रसन्न हुए? देखिए, मूल में तो बात यह है कि कोई सद्गुण ऐसा नहीं है, मूल में तो उनकी कृपा ही है। और किस बात पर कृपा हुई है तो हमें भी नहीं पता। एक भजन है ना, पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। लेकिन फिर भी अनेक भक्तों ने अनेक बार पूछा कि हम करें क्या जिससे वो रीझ जाए, कुछ करने वाला बताइए जो हमारे हाथ में हो। ऐसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन ठीक है, एक भाव रखिए जरूर गुरु के प्रति। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है। वैसे तो कहा गया कि कभी भी गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। कहा कि रहीमन वो नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के प्रति एक भाव होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? कि जैसे गुरु जी हमको रखें वैसे हम रहें। पूज्य श्री बड़े महाराज जी द्वारा ही रचित एक बड़ा सुंदर भजन है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने अपने ठाकुर जी के लिए गाया। हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव पूज्य श्री बड़े महाराज जी हैं। तो आज उन्हीं के लिए हम सब लोग निवेदन करते हैं पूज्य श्री बड़े महाराज जी से कि ऐसा भाव हमारे भीतर हो जाए। क्या भाव? तो श्रवण कीजिए। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे, बिन मोल के बिके हैं, बिन मोल के बिके हैं, बिन शर्त के तुम्हारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। मर्जी तुम्हारी
कैसे नचाओ प्यारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। डोरी तुम्हारे हाथ में, कठपुतली मैं तुम्हारी। 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 तेरी नचाई नाचूं, तू शक्ति है हमारी। तेरी नचाई नाचूं, तो शक्ति है हमारी। तेरी नचाई नाचूं, तू शक्ति है हमारी। तेरी नचाई नाचूं, तो शक्ति है हमारी। जो भी कराना चाहो, जो भी कराना चाहो, कर देना वो इशारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। हम तुमको चाहते हैं, तुमसे ना कुछ भी चाहे। हम तुमको चाहते हैं, तुमसे न कुछ भी चाहे। मुझ पर पड़े सदा ही तेरे प्यार की निगाहें। मुझ पर पड़े सदा ही तेरे प्यार की निगाहें। कटती रहे ये जिंदगी, कटती रहे ये जिंदगी, तेरी याद के सहारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। जिस हाल में तू राखे, उस हाल में रहेंगे। जिस हाल में तू राखे, उस हाल में रहेंगे।
गैया तुम सिंधु तुम किनारे, मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे, मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। बिन मोल के बिके हैं, बिन मोल के बिके हैं, बिन शर्त के तुम्हारे, मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे, मर्जी तुम्हारी जैसे वैसे नचाओ प्यारे। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं जो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने आप सभी को ना बताई हो। वैसे तो यहां तक कहा गया कि जो भी संत बोलते हैं सब झूठा ही बोलते हैं, अर्थात भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार पूज्य श्री वेद व्यास भगवान ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो कोई नहीं बता सके। भले ही सूक्ष्मात्मक रूप में उन्होंने लिखा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने छोड़ी, चाहे वो ज्ञान मार्ग की हो चाहे प्रेम मार्ग की हो। इसलिए कहा कि कोई भी संत कभी कुछ भी बताते हैं तो वो नया नहीं बताते, वो उनका झूठा नहीं बताते। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जितनी व्याख्या होनी चाहिए, जितना जानकारी होनी चाहिए, जितना सत्संग मिलना चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए, वो सब पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने खुल करके आप सभी को बता रखा है। कोई ऐसी बात अछूती नहीं है कि कोई नई बात हम लोग बताएं जिससे आप भक्ति के मार्ग पर और आगे अग्रसर हों। लेकिन फिर भी बड़ों की आज्ञा है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, कुछ तो कहना ही है। चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, क्या बताऊं? 1,00,000 बातें बताऊं कि लाखों में कोई एक बात बताऊं? कि 1,00,000 बातें बताऊं? शाम तक बताता रहूंगा 1,00,000 बातें। आप लोगों ने देख लिया, बजाना भी आ गया, महाराज जी की कृपा से गाना भी है, सत्संग भी आ जाएगा, 1,00,000 बातें भी बता दूंगा महाराज जी की कृपा से। ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। लेकिन 1,00,000 बातें बताऊं या फिर एक बात बताऊं जो लाखों में एक हो? एक बात बताऊं लाखों में एक हो, है ना? किन किन्हों ने श्री भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक देखा है? बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन अभी फिर भी कम है। तो YouTube पर जाकर के आप सर्च करें भक्तमाल गाथा सीरियल, साथ में महर्षि का नाम सर्च करें तो पूरा सीरियल आ जाएगा, उसको प्रारंभ से देखिए। तो उसमें जब गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र दिखाया गया, बड़ा ही मार्मिक था, करीब 40 एपिसोड हैं उसके। तो अंतिम समय में जब तुलसीदास जी देह त्याग करके साकेत धाम में जाने लगे तो अनेक भक्त आए उनके पास कि महाराज, अंतिम समय में जो बात बताई जाती है वो बड़ी कीमती होती है। जीवन का सार ही होता है कि जीवन भर आपने जो साधना की, जो तपस्या की, जो भगवत मिलन आपको हुआ, तो एक कोई ऐसी बात बताइए जो सबसे कीमती हो। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, क्या बताया? कि अल्प तो अवधि जीव। कहा कि पहले तो आयु ही थोड़ी है जीव। आप कहेंगे कहां थोड़ी है, रोज परेशान हो रहे हैं, कितनी बार सोचते हैं इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए, घर परिवार में ग्रह कलेश हैं, जितना भजन होना चाहिए उतना भजन नहीं होता, मानसिक तनाव रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, तो थोड़ी अवधि का है, बहुत है। और इस छोटी सी आयु में हम क्या क्या करते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को सेट करना है, बिल्डिंगें बनानी, कोठी बनानी, लेकिन क्या पता कब आ जाए। तो सर्वप्रथम जो हमारा कार्य है वो है भजन करके अपना उद्धार करना, जिसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला। तो इसलिए कहा कि अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच। मतलब पहले तो आयु ही छोटी है, उसमें भी सोचने को बहुत काम है, और करीबे को बहुत है, कहा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी साकेत धाम जाने से पूर्व अपने भक्तों को, शिष्यों को बता रहे हैं कि कहा, उन्होंने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आप सबसे कीमती बात बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अल्प तो अवधि जीव,
तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए। पार ना पुराण हूं को और वेद हूं को अंत नहीं। मतलब पुराण जो हमारे 18 हैं, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, उनका पार नहीं है, और वेद का भी अंत नहीं है। कि पार ना पुराण हूं को वेद हूं को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित कहां कहां दीजिए। संतों की वाणियां इतनी है कि आप कहां कहां ध्यान देंगे। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले, रस कहां कहां पीजिए। अब जो बात बता रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। कहा कि काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले, रस कहां कहां पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। बस सबसे कीमती बात राम नाम। और पूज्य श्री बड़े महाराज ने कृपा करके यही नाम आप सब लोगों को दिया। आप सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन साथ साथ इसमें भाव और बनाइए। अभी कल कुछ भक्त आए थे फरीदाबाद से, तो हमको पूछ रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो मैंने उनको कहा कि आप भजन करते हैं, माला करते हैं, नाम जप करते हैं? तो बोले हाँ करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास 500 रुपए का नोट है और आप मुझसे कह रहे हैं कि 100 रुपए कब मिलेंगे? क्या मतलब? मैं कहा खुद आप ही उत्तर दीजिए अपनी बात का। राम से बड़ा राम का नाम, तो फिर राम से भी बड़ा राम का नाम है, वो हमारे पास है। तो राम जी तो अपने आप आएंगे। अब क्या करें हम? बस इस नाम में भाव करें। कैसे भाव? जब कीर्तन कर रहे हैं तो आनंद लें, उसका रस लें, नाम के प्रति आदर रखिए। कैसे आदर रखें? अभी इस समय भी कितने लोग हैं जिनके हाथ में माला झोली नहीं होगी, जो श्रवण कर रहे हैं लेकिन माला झोली हाथ में नहीं है। तो ये एक तरीके से नाम का तिरस्कार हुआ कि जितना नाम जप हम कर सकते हैं उतना नाम जप नहीं करते। संतों ने तो यहां तक कहा कि जितना आपको भूख लगी है उतना खा लीजिए। 3 समय में भजन नहीं हो पाता, एक तो बात करते हुए, एक भोजन करते हुए और एक सोते हुए। जबकि इस समय भी आप ध्यान रखें तो मानसिक कर सकते हैं, करते करते सो जाइए, जब उठेंगे तो नाम जप होता मिलेगा आपको। भोजन करते करते भी आप ध्यान रखें तो मानसिक कर सकते हैं। ऐसे बात करते करते भी अगर आप विशेष ध्यान रखें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ नाम जपने की बात है, जीभ से जो नाम जप होता है, वाचिक जप। तो कहा कि 3 समय नाम जप नहीं होता, शेष समय जो आपके पास बचा है उसमें आप सावधानी रखें। इससे नाम का आदर होगा। जब नाम का आप आदर करेंगे तो नाम भी जरूर कृपा करेगा। कहा कि 6 बातें नाम जप में हो तो तुरंत फल मिलता है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी अधिकतर बताते हैं। क्या, कौन सी 6 बातें? कि पहला तो गुप्त, हमेशा आप कितना भजन कर रहे हैं गुप्त रखिए। कई बार कई माताएं आती हैं, पूज्य श्री बड़े महाराज जी के पास भी आती थी, कई लोग बैठे हों तो बताने का भी एक तरीका होता है कि ऐसे नहीं बताएंगे कि मैं 64 माला कर रही हूं तो हो जाएगा, गुरु को बता रहे हैं। महाराज जी मेरे 64 माला करनी है, मैं और बढ़ा दीजिए। कई बार होता है कईयों के मन में अहम आ जाता है, तो उसको गुप्त रखिए। कितना आपका नियम है, कितना कर रहे हैं, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। तो पहली बात है गुप्त। फिर दूसरी बात है अकाम, बिना कामना के। नाम जब से हम कुछ ना चाहें, कीर्तन जो हम कर रहे हैं उसे कुछ ना चाहें। गुप्त, अकाम, फिर निरंतर, हर समय चलता रहे। पूज्य श्री राधे बाबा एक जगह लिखते हैं कि सुबह उठते ही नाम जब ऐसे प्रारंभ हो जाना चाहिए जैसे कि सुबह उठते ही आपने किसी मोटर का बटन ऑन कर दिया हो, तो सारा दिन वो मोटर, वो मशीन चलती रहेगी। ऐसे नाम जप होना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। ब्रज के भक्त में एक चरित्र आता है, बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी का। आपको बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। तो बाल्यकाल में जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने मित्रों को पत्रों के माध्यम से गाइड करते थे। तो बड़ी एक सुंदर बात उन्होंने वहां पर लिखी। कहा कि एक गुप्त बात जो किसी को भी नहीं पता, बहुत कम संतों को, भक्तों को पता है, वो गुप्त बात मैं तुमको बता रहा हूं। क्या? कि भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि कितना भजन कर रहा है, कितना मेरे तक आ रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि कितनी आग लगी है, अर्थात ये कितना मुझे चाहता है, कितना मेरे पास आना चाहता है। तो जरूरी नहीं है कि आप 3 लाख नाम जप 18 घंटे कर रहे हैं तो आप खूब नाम जप कर रहे हैं। हो सकता है कोई और व्यस्त होते हुए 1 लाख नाम जप समय से आपसे ज्यादा कर रहा हो। बात यह है कि जब आपके पास खाली समय, आपकी जीभ खाली नहीं होनी चाहिए। खाते हुए, सोते हुए
और बात करते हुए, इसके अलावा जीभ खाली नहीं रहे, निरंतर नाम जप चलता रहे, नहीं तो गुनगुनाते रहिए। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने तो संकीर्तन का बड़ा ही सरल तरीका बता दिया कि नाम जप को गुनगुनाते रहिए। ना ढोलकी की, ना मंजीरों की, ना बैठ करके, ना लोगों की आवश्यकता है। जब जहां जैसी स्थिति में है, यहां तक कि ऑफिस जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, रसोई में काम करते हुए, कहीं भी हो, बस एक धुन गुनगुना लीजिए, कीर्तन। तो कहा कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित। क्या ध्यान रखना है कि हम नाम जप कर रहे हैं, नहीं तो कई बार पता नहीं होता, जीभ चल रही है मशीन की तरह, हमको ध्यान नहीं है कि नाम जप कर रहे हैं। और आदर युक्त, उसको आदर देकर के नाम भगवान कृपा करके हमारी जीवा पर पधारे हैं। और सानंद, आदर, आनंद पूर्वक बीच बीच में नाम को धन्यवाद करें, नाम को प्रणाम करें कि नाम जप ने कृपा करके, नाम भगवान कृपा करके हमारी जीव पर पधारे। तो ये बात अगर आपके पास है तो नाम जप तुरंत कल्याण करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु को हम क्या दें, हम तो मांगते ही हैं गुरुदेव से, तो क्यों ना ऐसी चीज मांगे जिसको दे करके वो भी प्रसन्न हो और हम भी प्रसन्न हो। तो क्या मांगे गुरुदेव से? एक प्रार्थना करते हैं। अब थोड़े से कम कांप रहे हाथ। मैं कई दिन से इस भजन का रियाज कर रहा था। हमारे आशु जी हैं, हरिशरण जी, ये कहते हैं महाराज जी और जो मर्जी भजन गा लो, बस ये मत गाओ। मैं कहा क्यों? कह रहे इसके शब्द ही ऐसे हैं कि बड़े महाराज जी भी एकांत में चिंतन में डूब गए, आप भी डूब गए तो हम कहाँ जाएंगे। मैं अपनी कुटिया में रियाज करता, ये कुछ सामग्री या प्रसादी देने मुझे आते, आगे पीछे मैं मंगलाचरण का रियाज करता था या राधा नाम का रियाज करता था। जब भी आते अपने आप ये भजन चल रहा होता था। ये बेचारे दरवाजे पे खटखटाते रह जाते थे। इनको लगता था मैं चिंतन में डूबा, जबकि मैं हारमोनियम बजा रहा, उसकी आवाज नहीं आती। तो ये कहते हैं आप जो मर्जी भजन गाओ, बस ये मत गाओ। तो आज ये गा लेते हैं ना, फिर नहीं गाएंगे। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना। सभी लोग पूज्य श्री बड़े महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी ऐसी कृपा करें कि बस हम लोग नाम रस में डूब जाएं। जो कृपा करके आपने नाम दिया, संकीर्तन दिया, उसमें बस हमको आनंद आए। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है, करके उजाला नाम का, करके उजाला नाम का, अब तुझको ढूंढना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना 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 है। सागर तुम्हारे प्यार का लहराए दिल में मेरे। सागर तुम्हारे प्यार का लहराए दिल में मेरे। डूबू बाहर न
लेकर लुकाठी हाथ में, लेकर लुकाठी हाथ में, निज घर को फूकना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। पकड़ूंगा दोनों हाथ से केवल तुम्हें ही प्यारे। पकड़ूंगा दोनों हाथ से केवल तुम्हें ही प्यारे। जीवन जीऊंगा केवल तेरे नाम के सहारे। जीवन जीऊंगा केवल तेरे नाम के सहारे। पल पल भजन करूंगा, पल पल भजन करूंगा, एक पल ना चूकना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। तुझ बिन न कोई सूझे ऐसी लगन लगाऊं। तुझ बिन न कोई सूझे ऐसी लगन लगाऊं। दुनिया की कामनाएं मन से सभी भगाऊं। दुनिया की कामनाएं मन से सभी भगाऊं। सब कुछ लुटा के तुम पर, सब कुछ लुटा के तुम पर, अब तुमको लूटना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। मुझको तुम्हारे नाम की मस्ती में डूबना है। राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा। राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा। राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा। राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा।
श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा, 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 राधा श्री राधा राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री कुंज महल सरकार की जय। गिरिराज धरन, प्रभु तेरी गिरिराज धरन, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन, प्रभु तेरी